डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बैक यूट्यूब चैनल एनकेडी शिक्षा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में लेकर आए 2023 का इकोनॉमिक्स का मॉडल सेट, जो कि इस साल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जितने भी स्टूडेंट अगर इस साल इकोनॉमिक्स लिए हैं, वो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए बिना कुछ देरी करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है, तो इसका आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। दूसरा नंबर प्रश्न है, किस अर्थव्यवस्था में मूल्य संयंत्र आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, तो इसका आंसर बी होगा, पूंजीवादी। तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका अध्ययन व्यष्टि अर्थव्यवस्था में किया जाता है, तो इसका आंसर डी होगा, ये सभी। 4 नंबर प्रश्न है, उपयोगिता का गणना वाचक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो इसका आंसर ए होगा, मार्शल। 5वां प्रश्न है, मांग की लोच का मान होता है, तो इसका आंसर बी होगा, ऋणात्मक। 6वां प्रश्न है, किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं, तो इसका आंसर सी हो गया, उपयोगिता। 7वां प्रश्न है, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले में प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर ए होगा, पूरक वस्तुएं। 8वां प्रश्न है, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने के मुख्य कारण क्या है, तो इसका आंसर ए होगा, साधनों की सीमितता। 9वां प्रश्न है, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है, तो इसका आंसर ए होगा, आर्थिक लागत। 10वां प्रश्न है, यदि किसी वस्तु की कीमत में 60% की वृद्धि तथा पूर्ति में 5% की वृद्धि हो, ऐसी वस्तु की पूर्ति होगी, तो इसका आंसर सी होगा, बेलोचदार। 12वां प्रश्न है, किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है, यह किसका कथन है, तो इसका आंसर सी होगा, मार्शल। 12वां प्रश्न है, एकाधिकार की विशेषता है, तो इसका आंसर डी होगा, ये सभी। 13वां प्रश्न है, मूल्य विभेद किस बाजार में पाया जाता है, तो इसका आंसर सी होगा, एकाधिकार। 14वां प्रश्न है, उत्पादन फलन में उत्पादन फलन है, तो इसका आंसर बी होगा, उत्पादन साधनों का। 15वां प्रश्न है, फर्म के संतुलन की शर्त है, तो इसका आंसर ए होगा, MC बराबर MR। 17 नंबर प्रश्न है, कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां मांग और पूर्ति बराबर हो, तो इसका आंसर सी होगा। 18 नंबर प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगिता में क्या लाभ की प्राप्ति होती है, तो इसका आंसर सी होगा, 0। 19वां प्रश्न है, क्या होता है जब उत्पादन बंद कर दिया जाता है, तो इसका आंसर सी होगा, परिवर्तन लागत 0 हो जाती है। 20वां प्रश्न है, सामान्य मूल स्तर का अध्ययन किया जाता है, तो इसका आंसर बी होगा, समष्टि अर्थशास्त्र में। 21वां प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है, तो इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। 22वां प्रश्न है, प्रवाह में किसे शामिल किया जाता है, तो इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। 23वां प्रश्न है, इनमें कौन सत्य है, तो इसका आंसर सी होगा, NNP बराबर GNP ह्रास। 24वां प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की माप हेतु किस विधि को अपनाया जाता है, तो इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। 25 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन शामिल है, तो इसका आंसर डी होगा, ये सभी।
26वां प्रश्न है, मुद्रा का कार्य है, तो इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। 27वां प्रश्न है, व्यावसायिक बैंकों का एजेंसी कार्य क्या है, तो इसका आंसर सी होगा, ट्रस्टी का काम करना। 28वां प्रश्न है, व्यावसायिक बैंकों के प्राथमिक कार्य हैं, तो इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। 29 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय बैंक शाखा नियंत्रण करता है, तो इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। 30 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय बैंक के कौन से कार्य हैं, तो इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। 31 नंबर प्रश्न है, भारत में बैंकिंग क्षेत्र सुधार प्रारंभ हुआ, तो इसका आंसर सी होगा, 1991 ईस्वी में। 32वां प्रश्न है, घिसावट व्यय सम्मिलित रहता है, तो इसका आंसर ए होगा, GNPMP। 33वां प्रश्न है, केन्स के अनुसार विनियोग से अभिप्राय है, तो इसका आंसर बी होगा, वास्तविक विनियोग। 34वां प्रश्न है, किस का रोजगार सिद्धांत किस पर आधारित है, तो इसका आंसर ए होगा, प्रभावपूर्ण मांग। 35वां प्रश्न है, रोजगार शुद्ध और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत के लेखक कौन है, तो इसका आंसर सी होगा, JM केन्स। 36 नंबर प्रश्न है, MPC का मान होता है, तो इसका आंसर सी होगा, 0 से अधिक किंतु 1 से कम। 37वां प्रश्न है, अपस्फीतिक अंतराल की दशाएं, तो इसका आंसर बी होगा, पूर्ति में तेजी से वृद्धि। 38वां प्रश्न है, अतिरिक्त मांग उत्पन्न होने के कौन कारण है, तो इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। 39वां प्रश्न है, व्यापार चक्र उत्पन्न होने के कारण है, तो इसका आंसर सी होगा, ए और बी दोनों। 40 नंबर प्रश्न है, सरकार के कर राजस्व में शामिल है, तो इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। 41वां प्रश्न है, बाजार मूल्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो इसका आंसर बी होगा, अति अल्पकालीन मूल्य। 42 नंबर प्रश्न है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है, तो इसका आंसर डी होगा, इनमें से सभी। 43 नंबर प्रश्न है, किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान, तो इसका आंसर सी होगा, किन्स। 44 नंबर प्रश्न है, निम्न अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है, तो इसका आंसर सी होगा, पिगो। 45 नंबर प्रश्न है, उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत निम्न में से किससे प्रस्तुत किया, तो इसका आंसर बी होगा, हिक्स एवं एलन। 46 नंबर प्रश्न है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है, तो इसका आंसर सी होगा, 0। 47 नंबर प्रश्न है, सम सीमांत उपयोगिता नियम का दूसरा नाम क्या है, तो इसका आंसर बी होगा, प्रतिस्थापन का नियम। 48 नंबर प्रश्न है, किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है, तो इसका आंसर सी होगा, एकाधिकार। 49 नंबर प्रश्न है, किसने कीमत निर्धारण में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया, तो इसका आंसर सी होगा, मार्शल। अंतिम प्रश्न है, अस्थायी पूंजी का उपभोग क्या है, तो इसका आंसर बी होगा, घिसावट। इस प्रकार 50 ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।